ईरान में भड़की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं दिख रही है, यह सीधा सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। सवाल ये नहीं कि प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या अब ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक अपने सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई वाकई देश छोड़कर भागने की तैयारी कर चुके हैं? क्या खामेनेई का शासन अब डगमगा गया है? 86 साल के खामेनेई, जो दशकों से ईरान की सत्ता का सबसे मजबूत चेहरा रहे हैं, क्या अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मीडिया रिपोर्ट्स में मॉस्को पलायन की बातें आखिर क्यों आ रही हैं? यह सिर्फ अफवाह है या फिर सत्ता के भीतर बैठा डर अब बाहर आने लगा है? सामने आई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अगर हालात काबू से बाहर होते हैं तो खामेनेई अपने परिवार और बेहद करीबी सहयोगियों के साथ देश छोड़ सकते हैं। ऐसे में यहां सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जिस नेता ने सालों तक जनता को डटे रहने का संदेश दिया, क्या वही नेता अब खुद भागने की प्लानिंग कर रहा है? ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि सत्ता के लिए सीधी चुनौती बनते जा रहे हैं। देश की सड़कों पर भड़की आग अब शासन की नींव तक पहुंच चुकी है। आर्थिक बदहाली, महंगाई, गिरती मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ईरान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे भी सुरक्षा और भविष्य पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा सामने आया है कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई देश छोड़कर मॉस्को जा सकते हैं। ये खबर अपने आप में बताती है कि संकट कितना ज्यादा गहरा चुका है। रूस को संभावित ठिकानों के रूप में देखा जाना अब यहाँ कोई संयोग नहीं है। हाल ही के वर्षों में मॉस्को उन नेताओं के लिए सुरक्षित शरण स्थली बनकर उभरा है जिनका सत्ता अपने देश में ढह चुकी है। दिसंबर 2024 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद विद्रोहियों की सत्ता पर कब्जे के बाद रूस भाग गए थे। वो भी व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे खामेनेई है। इसी पृष्ठभूमि में ईरान के सर्वोच्च नेता का नाम इसी सूची में जुड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जून में इजराइल के साथ हुए 12 दिन के युद्ध के बाद खामेनेई की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। दावा यह किया जा रहा है कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। लगातार बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंधों का बोझ और आंतरिक अस्थिरता ने ईरान के नेता को थका दिया है। ऐसे में शासन की कठोर छवि के पीछे छिपी असुरक्षा अब उजागर होती हुई नजर आ रही है। देश के भीतर हालात तेजी से बिगड़े हैं। आर्थिक संकट ने आम जनता का जीवन मुश्किल बना दिया है। महंगाई ने जरूरी सामान को लोगों की पहुंच से काफी दूर कर दिया है और ईरानी करेंसी की गिरती कीमत ने गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। तेहरान में दुकानदारों की हड़ताल ने इस असंतोष को नई ताकत दी है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में फैल गए हैं। सड़क पर नारेबाजी, सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। ये साफ हो चुका है कि ये आंदोलन सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि शासन के खिलाफ व्यापक गुस्से का रूप भी ले चुका है। मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े स्थिति को गंभीर और इसकी गंभीरता को भी उजागर कर रहे हैं। नॉर्वे स्थित कुर्द मानवाधिकार संगठन हेगा और ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के नेटवर्क HRANA के अनुसार एक हफ्ते से जारी अशांति में 16 से 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे देश में दमन, गिरफ्तारियों और हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने माना है कि शासन इस वक्त सर्वाइवल मोड में चला गया है, जो अपने आप में असाधारण स्वीकृति है। इन हालातों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्रालय से कहा कि प्रदर्शनकारियों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार रवैया अपनाया जाए। सरकार मीडिया के अनुसार उनका कहना है कि समाज को जोर जबरदस्ती से ना तो समझाया जा सकता है, ना ही शांत किया जा सकता है। ये बयान सत्ता के शीर्ष पर मौजूद तनाव और दमन की सीमाओं को स्वीकार करने जैसा माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात तेजी से प्रतिक्रिया पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा आगे बढ़ती है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आ सकता है। हालांकि उन्होंने किसी ठोस कार्रवाई का जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बयान ने क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके जवाब में ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। खुद खामेनेई ने दोहराया कि ईरान दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगा। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच एक बात साफ है, ईरान पिछले 3 वर्षों के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, जनता का गुस्सा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सत्ता के भीतर बढ़ती बेचैनी ने इस्लामिक रिपब्लिकन की स्थिरता पर अब गहरा असर डाल दिया है।
खामेनेई के संभावित पलायन की खबरें चाहे अभी सिर्फ रिपोर्ट्स तक सीमित हो, लेकिन वो ये भी दिखाने के लिए काफी हैं कि सत्ता की दीवारों में दरारें जरूर पड़ चुकी हैं। ये संकट सिर्फ ईरान का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसके नतीजे पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में ईरान में क्या कुछ होने वाला है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ईरान छोड़कर भागने वाले हैं? आपको क्या कुछ लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।